नमस्ते भाई, सबका स्वागत। आज संडे है, ऑर्गेनाइज डे है भाई अमित पाल जी। जी। और डेट हो गई है आज कितनी, 6 हम्म। जुलाई 2025। 6 तारीख है ना दोस्त? जी। आज ही तारीख तो 6 ही है शायद। और आज ही। कौन सा फॉरिज्म चलेगा आज? 112। 112। 112 लग रहा है मुझे, 111 है। बताएगा को भाई कोई? 111। प्रशांत बाबू याद है? डॉक्टर दीपांशी। 112। 112 होगा। ओके। Hmm. In those older prescription of often dangerous effect medicine ingested excessively large। बेटे 113 मुझे लग हो रहा है गया, बस। 112 हाँ, हो गया था, 113 होएगा शायद। 113 होएगा। और हम्म। कंटेंट में अगर हम जाके देखें तो ये 105 से लेकर के 114 तक जो है प्रिलिमिनरीज टू बी अटेंडेड टू इन इन्वेस्टिगेटिंग द प्योर इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन ऑन हेल्दी इंडिविजुअल। प्राइमरी हम्म। एक्शन, सेकेंडरी एक्शन, यानी कि ये चल रही है हमारी प्रूविंग की कंडीशन। प्रूविंग कैसे की हम्म। जाए, किस किस पे की जाए, ऐसा। जी। प्राइमरी एक्शन और ये सेकेंडरी कैसे एक्शन। प्रूविंग सामने आई। हम्म। तो 113 में कह रहे हैं कि द ओनली एक्सेप्शंस टू दिस आर द नारकोटिक मेडिसिन एज दे इन देयर प्राइमरी एक्शन take away sometimes the sensibility and sensation, sometimes the irritability. It frequently happens that in their secondary action, even from moderate experimental doses on healthy bodies and increased sensibility, ब्रैकेट में कह रहे हैं एक ग्रेटर इरिटेबिलिटी, ब्रैकेट से बाहर हम्म। कह रहे हैं इज ऑब्जर्वेबल। तो हम्म। बेसिकली अमित भाई पीछे 112 में भाव ये था कि ये जो हम्म। सेकेंडरी एक्शन आता था हम्म। किसी प्रूवर में या किसी इंडिविजुअल पर, तो ये आता था लार्ज डोज लेने की वजह से, एक्सेसिवली हम्म। लार्ज डोज लेने की वजह से आता था। और ये आता था जब उस लार्ज डोज का एक्शन टर्मिनेट होने वाला था या हो जा रहा था, प्राइमरी एक्शन, उसके बाद स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता था। तो जो हम्म। इक्वेशन है वो ये बनी कि लार्ज डोज दोगे तो लार्ज सेकेंडरी एक्शन आएगा, है जी। लेकिन बिल्कुल। लेकिन 113 में यही कहा है कि ऐसा नारकोटिक मेडिसिन के साथ नहीं है। हम्म। नारकोटिक मेडिसिन की थोड़ी स्मॉल डोज ही हम्म। इस रिएक्शन स्ट्रॉन्ग आ सकता है, सेकेंडरी एक्शन, ऐसा भाव है। हम्म। कह रहे हैं कि द ओनली एक्सेप्शंस ऑफ द एक्सेप्शंस टू दिस आर द नारकोटिक मेडिसिन। ये जो सुन कर देने वाली ये जो नारकोटिक मेडिसिन हैं, इन इस केस में केवल एक्सेप्शंस मिलते हैं। क्या? एज दे इन देयर प्राइमरी एक्शन टेक्स अवे समटाइम्स द सेंसिबिलिटी एंड सेंसेशन, समटाइम्स द इरिटेबिलिटी। अपने प्राइमरी एक्शन के दौरान ये सेंसरी फाइबर्स की सेंसिबिलिटी को दूर कर देती हैं या सेंसेशन को कम कर देती हैं, समटाइम्स इरिटेबिलिटी को कम कर देती हैं। इट फ्रीक्वेंटली हैपन्स दैट इन देयर सेकेंडरी एक्शन even from moderate experimental doses on healthy bodies an increased sensibility is observable। तो ये देखा गया है फ्रीक्वेंटली कि इनका जो सेकेंडरी एक्शन आता है नारकोटिक मेडिसिन का, भले ही मॉडरेट एक्सपेरिमेंटल डोज दी गई हो, लार्ज डोज ना भी दी गई हो अमितपाल भाई, किसी जी। हेल्दी बॉडीज में, तो ये देखा गया है कि सेंसिबिलिटी इंक्रीज हो गई हम्म। बहुत ज्यादा। तो बेसिकली वो जो इक्वेशन था
कि अगर कोई ये कहता कि साहब सेकेंडरी एक्शन इसलिए स्ट्रोंग आया है कि लार्ज डोज दी गई होगी, तो एक पॉइंट तो यहाँ एक्सेप्शन बनता है नारकोटिक मेडिसिन के रूप बारे में कि नारकोटिक मेडिसिन की मॉडरेट डोज भी अपने सेकेंडरी एक्शन के दौरान सेंसिबिलिटी को इंक्रीज कर देती है किसी इंसान की। 114 में हालांकि यही पॉइंट रख लें, एक केस हो रहेगा ऐसा जहां सेकेंडरी एक्शन इम्प्रपोर्शनेट आएगा अमित भाई, वो आएगा इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट में। अगर कोई इडियोसिंक्रेटिक पर्सन रहा प्रूवर के रूप में, इडियोसिंक्रेटिक बंदा प्राइमरी एक्शन के इफेक्ट के विपरीत स्ट्रॉन्ग सेकेंडरी एक्शन देगा, तभी तो कहते हैं ये फ्लावर की खुशबू से ही बेहोश हो जा रहा है, ये थोड़े से हल्के से स्टिमुलस से ही एग्जैजरेट हो जा रहा है, तो ऐसा ही केस वहां मिलने वाला है। तो 114 में क्या कह रहे हैं, with the exception of these narcotic substances in experiments with moderate doses of medicines on healthy bodies, we observe only their primary action, that is those symptoms wherewith the medicine deranges the health of the human being and develops in him a morbid state of longer or shorter duration। तो यहाँ पे 113 को आगे बढ़ाते हुए फिर बात कर रहे हैं 114 में कि विद द एक्सेप्शन ऑफ दीज नार्कोटिक सब्सटेंसेस, इन नार्कोटिक सब्सटेंस के अपवाद के साथ, इन एक्सपेरिमेंट्स विद मॉडरेट डोजेज ऑफ मेडिसिन ऑन हेल्दी बॉडीज, जब हेल्दी बॉडीज पर इन मेडिसिन की मॉडरेट डोज दी जाती है, उसका जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो कह रहे हैं वी ऑब्जर्व ओनली देयर प्राइमरी एक्शन, वहां पे हम उनका केवल प्राइमरी एक्शन को ऑब्जर्व कर पाते हैं, दैट इज दोज सिम्टम्स वेयर विद द मेडिसिन ड्रेंजेस द हेल्थ ऑफ द ह्यूमन बीइंग एंड डेवलप्स इन हिम ए मॉर्बिड स्टेट ऑफ लॉन्गर और शॉर्टर ड्यूरेशन। कहने का मतलब है कि वो सिम्टम्स जो के मेडिसिन ड्रेंजमेंट के दौरान, मेडिसिन के ड्रेंजमेंट के दौरान आते हैं के लिए किसी हेल्दी ह्यूमन पर, वो डेवलप होते हैं उसके अंदर, या डेवलप करते हैं उसके अंदर मॉर्बिड स्टेट ऑफ लॉन्गर या शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए। तो ये तो वैसे तो हर एक मेडिसिन में ये प्राइमरी एक्शन तो दिखता ही है, लेकिन एक्सेप्शन ऑफ दीज नार्कोटिक सब्सटेंस कह के चल रहे हैं, हालांकि जबकि भाव तो ये आ रहा है कि भाई प्राइमरी एक्शन जो प्रूवर है अमित पाल भाई, प्रूवर के ऊपर हमें जो मेट्रिया मेडिका है, ये हम प्राइमरी एक्शन का कलेक्शन है इंफॉर्मेशन का या सेकेंडरी एक्शन का है, आप बताओ। ये जो मेट्रिया मेडिका में सिम्टम लिखे गए हैं, प्रूवर जो देता है मेडिसिन लेने के बाद या ड्रग सब्सटेंस लेने के बाद, ये जो सिम्टम बता रहा है, ये प्राइमरी एक्शन ऑफ मेडिसिन या ड्रग सब्सटेंस है या सेकेंडरी एक्शन ऑफ वाइटल फोर्स है? सेकेंडरी एक्शन ऑफ वाइटल प्राइमरी एक्शन। बेसिकली भाव प्राइमरी एक्शन का इसलिए आ रहा है क्योंकि वो उसने जब तक उसको ड्रेंज करे रखा डॉक्टर अमित पाल भाई, तो वो सिम्टम देता जा रहा है कि जब से मैंने बेलाडोना खाई है मेरे सिर दर्द हो रहा है, या फिर कंजेशन हो रहा है, या फिर डिलीरियम, गुस्सा आ रहा है, रेज आ रहा है, तो ये सब लिखते चले गए प्रूविंग के दौरान हम। लेकिन जब सेकेंडरी एक्शन आएगा तो उसका सिर दर्द तो ठीक कर लेगा वो सेकेंडरी एक्शन, है भाई, डोज तो दी नहीं, बिल्कुल, उसका गुस्सा भी चला गया, 2 दिन तक रहा जी। मेट्रिया मेडिका प्यूरा में हम पढ़ते हैं कि 2 घंटे बाद ये सिम्टम आया, 2 दिन तक ये रहा, 6 घंटे बाद ये आया। आपको याद आ जाएगी अब मेट्रिया मेडिका प्यूरा की वो बात।
तो बिल्कुल बेसिकली सेकेंडरी एक्शन में तो वो अपने आप को नॉर्मलाइज कर ही लेता है प्रूवर की बॉडी। तो ये जो इंफॉर्मेशन हैं ये प्राइमरी एक्शन मेडिसिन का नोट किया जाता है हेल्दी बॉडी पर। ठीक है जी। तो ये तो सभी के केस में है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे 114 में कह रहे हैं कि विद द एक्सेप्शन ऑफ दीज नार्कोटिक सब्सटेंस इन एक्सपेरिमेंट्स विद मॉडरेट डोजेज ऑफ मेडिसिन ऑन हेल्दी बॉडीज वी ऑब्जर्व ओनली देयर प्राइमरी एक्शन। हाँ, तो बात सीधी सीधी समझ में आ गई। अब अगर हम बात नार्कोटिक सब्सटेंस को छोड़ दें तो बाकी सभी मेडिसिन की जो मॉडरेट डोज दी जाती है किसी हेल्दी बॉडीज पर, तो वहां केवल और केवल हमें प्राइमरी एक्शन ऑब्जर्व होंगे, जबकि स्ट्रॉन्ग सेकेंडरी एक्शन देने की वजह से नार्कोटिक मेडिसिन का वहां पर उसका सेकेंडरी एक्शन भी नोट होएगा, दिखाई देगा। बिल्कुल क्लियर हो रही है बात। डॉक्टर दीपशिखा भी आ गए हैं, सिमरन भी आ गई हैं, और डॉक्टर चौहान साहब, डॉक्टर श्रेणी है शायद आ गए। तो लॉन्गर या शॉर्टर ड्यूरेशन के दौरान ये मेडिसिन हेल्थ को ड्रेंज कर देती हैं, तो वो हम नोट करते हैं एक तरह से। 115 में कह रहे हैं एफोरिज्म में 115 में 115 में कंटेंट में जाके देखते हैं तो कह रहे हैं कि अल्टरनेटिंग एक्शंस ऑफ मेडिसिन, ये और एक नई बहुत अच्छी सी स्टेट सामने आती है प्रूविंग के दौरान, या फिर बाद में पेशेंट में भी देखी गई कि ये अल्टरनेटिंग एक्शंस क्या हैं। एक तो होता है अल्टरनेटिंग स्टेट्स और एक होता है अल्टरनेटिंग एक्शन। पहले तो दोनों वर्ड्स को बिल्कुल यहाँ अलग करके समझेंगे। अल्टरनेटिंग एक्शन अलग है और अल्टरनेटिंग स्टेट्स अलग है। जैसे कि अल्टरनेटिंग स्टेट्स में तो बेसिकली होता क्या है कि साहब सिर दर्द आता है तो पेट डायरिया ठीक या घुटने का दर्द सही हो जाता है, या बोले तो दूसरे ऑर्गन की पैथोलॉजी सही हो जाती है, और सिर दर्द जाता है तो फिर जो दूसरा ऑर्गन है उसकी या दूसरा अपने आप में दूसरा डिजीज है वो सामने आ जाता है। जैसे एब्रोटेनम का है, डायरिया आता है तो रूमेटिज्म कम हो जाता है, रूमेटिज्म कम होता है तो मतलब डायरिया आता है तो रूमेटिज्म, और रूमेटिज्म डायरिया जाता है तो रूमेटिज्म आ जाता है, ऐसे। तो यहाँ दो डिजीज में मिलता है अल्टरनेटिंग स्टेट, जबकि अल्टरनेटिंग एक्शन के दौरान होता है कि साहब पहले तो इसने डायरिया करा और दूसरा इसी दवाई का दूसरा एक्शन कॉन्स्टिपेशन का भी है। इस सब्सटेंस से ये डायरिया भी करती है और फिर डायरिया के बाद ये कॉन्स्टिपेशन करती है। तो ये एक ही सब्सटेंस का अल्टरनेटिंग एक्शन प्राइमरी हो सकता है। यहाँ वाइटल फोर्स के सेकेंडरी एक्शन का रोल नहीं है। एक ड्रग सब्सटेंस के दो एक्शन हो सकते हैं जो अल्टरनेशन में आते हैं। ये 115 में बताएंगे। 115 में कह रहे हैं अमंग दीज सिम्टम्स देयर अकर इन द केस ऑफ सम मेडिसिन नॉट ए फ्यू विच आर पार्शियली और अंडर certain conditions directly opposite to other symptoms that have previously or subsequently appeared, but which are not therefore to be regarded as actual secondary action or the mere reaction of vital force, but which only represent the alternating state of the various paroxysms of the primary action. They are termed alternating actions. तो ये हालांकि देखो स्टेट को यहां भी कहा रिप्रेजेंट द अल्टरनेटिंग स्टेट ऑफ वेरियस पैरोक्सिम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कह रहे हैं कि अमंग दीज सिम्टम्स, ये जो सिम्टम आप कलेक्ट कर रहे हो प्रूविंग में, प्रूवर के ऊपर सब्सटेंस को दे करके कह रहे हैं देयर अकर इन द केस ऑफ सम मेडिसिन नॉट ए फ्यू विच आर पार्शियली और अंडर सर्टेन कंडीशंस
directly opposite to other symptoms that have previously or subsequently appeared. कुछ केसेस में, कुछ मेडिसिन के केस में ये देखा गया, नॉट ए फ्यू का मतलब अच्छी खासी संख्या है, जिनमें ये देखा गया कि पार्शियली या अंडर सर्टेन कंडीशंस वो डायरेक्टली अपोजिट टू अदर सिम्टम्स भी पैदा करती हैं। किसके? दैट हैव प्रीवियसली और सब्सिक्वेंटली अपीयर्ड, जो पहले आया था या बाद में आया, वो सिम्टम्स एक दूसरे को बिल्कुल अपोजिट रिप्रेजेंटेशन देते हैं, अपोजिट होते हैं, वो ऐसे भी पैदा करती हैं। तो आगे कह रहे हैं बट विच आर नॉट देयरफॉर टू बी रिगार्डेड एज एक्चुअल सेकेंडरी एक्शन और द मियर रिएक्शन ऑफ द वाइटल फोर्स। परंतु इनको यहाँ पर ऐसा ना समझा जाए कि ये एक्चुअल सेकेंडरी एक्शन आया है या मात्र वाइटल फोर्स का ही रिएक्शन है, ऐसा ना समझा जाए, बल्कि but which only represent the alternating state of the various paroxysms of the primary action। बल्कि ये क्या होता है कुछ मेडिसिन के साथ, ये रिप्रेजेंट करता है उनकी अल्टरनेटिंग स्टेट को, वेरियस पैरोक्सिम्स की, उनके प्राइमरी एक्शन की। उनका जो प्राइमरी एक्शन है वो वेरियस पैरोक्सिम्स के तहत अल्टरनेटिंग स्टेट देता है, प्राइमरी एक्शन। ये वो हैं सिम्टम्स जो अपोजिट करते हैं, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के बिल्कुल वहां। ये सीधे सीधे जरूरी नहीं है कि वह वाइटल फोर्स के रिएक्शन अभी आ रहा हो या सेकेंडरी एक्शन हो। बॉस, फिर जो सेकेंडरी एक्शन होगा वो भी पैरोक्सिस्म में ही आएगा? नहीं, पैरोक्सिज्म तो हुआ अलग और सेकेंडरी एक्शन अपने आप में हुआ अलग। ठीक है, पैरोक्सिज्म में आ सकता है, मान लो अभी सेकेंडरी एक्शन को पैरोक्सिज्म के रूप में समझेंगे कि कैसे आएगा। नहीं, मेरे कहने का मतलब है ना, जैसे प्राइमरी एक्शन जो है वो पैरोक्सिज्म में आ रहा है, उसी में दोनों एक्शंस आ रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए डायरिया भी आ रहा है, कॉन्स्टिपेशन भी आ रहा है। हाँ। तो पहले डायरिया आया, बाद में कॉन्स्टिपेशन, ऐसे करके पैरोक्सिज्म आया। हाँ। तो जो एक्शन होगा क्या उसमें भी पैरोक्सिज्म में आएगा कि पहले अब कॉन्स्टिपेशन आएगा, सेकेंडरी एक्शन कभी पैरोक्सिज्म में नहीं आएगा वैसे। ओके। अगर पेशेंट हिस्टेरिकल नहीं है तो। अच्छा, ठीक है। एक बार को क्यों नहीं आएगा दीपशिखा? क्योंकि सेकेंडरी एक्शन सीधे सीधे रिस्टोरेशन ऑफ स्टेट ऑफ हेल्थ है। सेकेंडरी एक्शन फॉर वन एंड ओनली फॉर रेस्टोरेशन या रीएस्टेब्लिश द स्टेट ऑफ हेल्थ है। तो स्टेट ऑफ हेल्थ जो है वो बेसिकली एक अगर हुई तो हुई, यानी कि अगर स्टेट ऑफ हेल्थ आने लगी तो आने लगी, बशर्ते उसे कोई दूसरा ट्रिगर ना मिल रहा हो, एक भाव आ रहा। लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ वो देखे चले थे हम जगह हिस्टेरिकल पेशेंट को। हिस्टेरिकल पेशेंट में ये हो सकता है जो आप कह रही हैं कि सेकेंडरी एक्शन भी थोड़ा सा आपको पैरोक्सिम्स में नजर आए, लेकिन यहाँ पकड़ा कैसे जाएगा ये कि ये सेकेंडरी एक्शन पैरोक्सिम में आ रहा? इंटेंसिटी कम होती जाएगी चीजों की। हाँ, हेल्थ वाली स्टेट की तरफ बढ़ता जाएगा। और इसको ऐसे समझ लो जैसे ये जो कन्वर्जन्स होते हैं ना, एपिलेप्टिक कन्वर्जन कई प्रकार के, वो रिकवरी के कन्वर्जन जो होते हैं, रिकवरी के नुके साहब कन्वर्जन आ तो रहा है लेकिन इंटेंसिटी कम है और ड्यूरेशन भी कम हो रहा है। धीरे धीरे आते अब कन्वर्जन आने बंद हो गए, तो उसको ये माना जाता है कई पैथोलॉजीज में कि ये फॉर रिकवरी है। एलोपैथ्स भी बोल देते हैं कई बार। कोमा के पेशेंट को कई बार कन्वर्जन जब आने लगता है तो कहते हैं ये होश में आने की प्रक्रिया है इसकी। तो वहां नजर आ सकता है ये सेकेंडरी एक्शन पैरोक्सिज्म के रूप में। जी। हाँ, अच्छा, इस तरह से कह रहे हैं दे आर टर्म्ड अल्टरनेटिंग एक्शन। तो इस तरह जो मेडिसिनल सब्सटेंस के जो देखे गए सिम्टम्स प्राइमरी एक्शन के पैरोक्सिज्म में, ये अल्टरनेटिंग एक्शंस इनको कहा जाता है। लेकिन बड़ा अच्छा सवाल है जो अब तक आ जाना चाहिए था इन बच्चों की तरफ से, तो ये पता कैसे चलेगा
कि ये प्राइमरी एक्शन का पैरोक्सिम्स है? प्रशांत, दीपांशी या पूजा, ये बताओ कोई इनमें से। हाँ भैया, कैसे पता चलेगा कि ये अभी प्राइमरी का माने इसको या वाइटल फोर्स का सेकेंडरी माने? प्रशांत है, प्रशांत बाबू? अच्छा, स्विच ऑफ ऑन करके चले गए। दीपांशी, आइडिया? ये आप हो वैसे? दीपांशी आप हो? आज तो इनकी क्लास लगेगी, इनकी सबकी एब्सेंट लगाओ। जी सर। चलो दीपांशी, तो भाव ये है, कुछ प्रकाश डालेंगे दीपशिखा या सिमरन, अमित? बस हमें जैसे अभी आपने आंसर दिया कि इंटेंसिटी बताएगी कि ये प्राइमरी एक्शन है या सेकेंडरी एक्शन है, तो मेरे ख्याल से जो इंटेंसिटी होगी ये ऑल्टरनेटिव एक्शंस की, उससे पता चलेगा। चलो, और एक तो ये इशारा आ जाएगा, बहुत सही बात है। एक तो इंटेंसिटी बताएगी अगर वो सेकेंडरी एक्शन का अगर पैरोक्सिज्मल स्टेट है तो, तब तो वो इंटेंस। और बताओ, और पॉइंट? बहुत अच्छी बात। स्टेमिना या स्टेट ऑफ हेल्थ पेशेंट का जो स्टेमिना है वो उसको बेटर फील करेगा पहले से, ये होने के बावजूद। जैसे इंटेंसिटी कम हो रही है या पहले जो है उसको जो स्टेमिना में उसको कम लग रहा होगा, वो बाद में उसमें वो स्ट्रेंथ गेन करना शुरू करेगा। इसी के पीछे छुपा है वो भाव, इसके पीछे ये छुपा है। आप थोड़ा सा मुझे करेक्ट करना, और नहीं तो अगर बात सही है तो यस करना। ये सेकेंडरी एक्शन कब शुरू होता है? सर प्राइमरी के बाद। सेकेंडरी एक्शन तब शुरू होता है बॉडी पर जब प्राइमरी एक्शन पूरा हो जाता है। हाँ जी। जब तक प्राइमरी एक्शन का कोई भी सिम्टम आ रहा है तब तक सेकेंडरी या वाइटल फोर्स का रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता, एक तरह से परसेप्टेबल नहीं होता, स्टार्ट इन द सेंस। तो यदि किसी मेडिसिन का प्रूविंग के दौरान अभी नए नए सिम्टम्स आ रहे हैं दीपशिखा, और इन बिटवीन कोई अपोजिट वाला भी आया, बात समझना बड़ी मजे की है अमित पाल भाई जी। अभी प्राइमरी एक्शन पूरा नहीं हुआ, वो कैसे पता चला कि अभी नया नया डेविएशन प्रूवर बता रहा है, लेकिन इसी बीच में उसने कुछ ऐसे सिम्टम भी बता दिए जो अपोजिट थे। जैसे पहले लूज मोशन हुए थे, अभी प्राइमरी एक्शन पूरा नहीं हो रहा मेडिसिन का, इन बिटवीन उसको कॉन्स्टिपेशन भी हो गया। लेकिन अभी प्राइमरी एक्शन आने, सिम्टम्स आने बंद नहीं हुए थे प्राइमरी एक्शन के। तो ये क्लियर कट है कि ये अल्टरनेटिंग एक्शन ऑफ दैट मेडिसिन। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बात क्लियर हो रही है सिमरन? नहीं बस, नहीं बस थोड़ा, हाँ बस हम भी थोड़ा सा नहीं समझ अच्छा, ऐसा समझो कि मान लो किसी बंदे को यहां से प्राइमरी एक्शन में हरिद्वार तक जाना है। ठीक है। अब जब हरिद्वार तक पहुंच गया तब सेकेंडरी एक्शन वापसी का शुरू होगा। ठीक है। लेकिन ये देखा गया बीच में कि अभी हरिद्वार तक तो जा रहा है, दिशा तो हरिद्वार तक की है, हरिद्वार की तरफ, लेकिन पता चला मेरठ से हापुड़ की तरफ को जा रहा है, या मेरठ से वापस फिर मोदी नगर तक आया। लेकिन अभी गाड़ी किधर चल रही है? अभी आप प्राइमरी एक्शन पूरा तो हुआ नहीं, सो कॉल्ड। वो होगा जब आप हरिद्वार तक जाके उसे टच कर दोगे जहां जा रहे हो। इस बीच में यदि अपोजिट वाली कोई स्टेट नजर आती है, मैंने ये लेमन वाला लिया एग्जांपल, जितना इसमें क्लियर हो रहा है, अदरवाइज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल आपने ओपीएम प्रूविंग कर रहे हो, आप कहीं ओपीएम प्रूविंग कर रहे हो, तो अभी ओपीएम के नए नए सिम्टम अभी दे रहा है पेशेंट।
नए नए सिम्टम्स कैसे पता चलेगा दे रहा है दीपशिका? क्योंकि हेल्दी प्रूवर में जो पहले से नहीं था वो सिम्टम देता जा रहा है अभी। लेकिन अभी पता चला कि ओपीएम खाने के बाद 2 दिन नेक्स्ट डे तो लूज मोशन हो गए, और अभी ओपीएम की पूरी मान लो 7 दिन में पूरी हुई, फॉर एग्जाम्पल ले लो समझने के लिए। तो जब 2 दिन, दूसरे दिन तो लूज मोशन हुए, पता चला तीसरे दिन कॉन्स्टिपेशन हुआ था। तो ये जो लूज मोशन और कॉन्स्टिपेशन है, ये आपस में ऐसा लग रहा है कि ये सेकेंडरी एक्शन उसका कॉन्स्टिपेशन होना चाहिए था, वाइटल फोर्स वाला। पर बॉस सेकेंडरी एक्शन में तो कॉन्स्टिपेशन और ये लूज मोशन दोनों ही नहीं होना चाहिए ना, वहां तो रिस्टोरेशन आप जैसे नहीं, बता रहे हो रिस्टोरेशन की तरफ होना हाँ चाहिए। हाँ बेटा, या तो रेस्टोरेशन, हाँ ये बहुत अच्छी बात कह दी आपने। अगर लास्ट डोज है तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है उसमें भी, या ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि वहां रिस्टोरेशन होना चाहिए था, लूज मोशन चलो बंद हो जाते। लेकिन लूज मोशन बंद ना होकर के कॉन्स्टिपेशन तक बात गई, और कॉन्स्टिपेशन रहा फिर 2 दिन, फिर वो नॉर्मल स्टूल हुआ। तो ये आपकी बात से बहुत अच्छा बल मिल गया दीपशिका कि अगर लूज मोशन था प्राइमरी एक्शन तो उसको जाने के बाद नॉर्मल हो जाना चाहिए था स्टूल। लेकिन स्टूल नॉर्मल ना होकर के कॉन्स्टिपेशन हुआ, और फिर नेक्स्ट 1 और 2 डेज में तब नॉर्मल स्टूल पे आई बात, ना डायरिया रहा ना कॉन्स्टिपेशन, फिर नॉर्मल स्टूल हुआ। अब ये बीच में ही आया ये वाला स्पेल, लेकिन अभी ओपीएम के नए नए और दूसरे सिम्टम अभी दे रहा है। ठीक है। तो ये प्राइमरी एक्शन जब तक पूरा नहीं होता किसी ड्रग सब्सटेंस का, उसके बीच में नजर आएंगे ये क्लियर कट अल्टरनेटिंग एक्शन। अगर एक बार पूरी हो गई डोज की, एक्शन पूरा हो गया, तो तब ये पकड़ने में नहीं आ सकता, क्योंकि तब शुरू हो जाएगा वाइटल फोर्स का सेकेंडरी एक्शन भी वहां। तो बॉस फिर जो हम ऑल्टरनेटिंग स्टेट की बात करते हैं, किसी मेडिसिन का ऑल्टरनेटिंग स्टेट भी है, तो उसको कैसे डिफर करेंगे इस सिचुएशन से? ये वही तो डिफर हो रहा है सिमरन। बॉस आप लेके हाँ नहीं इसको पता हम कैसे समझेंगे? इसको हम ऐसे समझेंगे, पहले हमें ये क्लियर करना होगा अपने आप में कि ये सेकेंडरी एक्शन की शुरुआत, या सेकेंडरी एक्शन जो है परसेप्टेबल तब होता है जब प्राइमरी एक्शन किसी सब्सटेंस का पूरा हो जाता है। हाँ बस ये क्लियर है, ठीक ये है। ठीक है जी। अगर ये आपको क्लियर हो चुका है कि भैया प्राइमरी एक्शन जब तक चल रहा है, चाहे वो सिंगल सिम्टम भी बाकी है अभी उसका करना पूरा, हाँ तब तक सेकेंडरी एक्शन नजर नहीं आएगा, परसेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है। अब अगर ये बात हमें क्लियर है, तो अब हम क्या देखते हैं सिमरन कि अभी प्राइमरी एक्शन पूरा नहीं हुआ था, अभी चल ही रहा था, सिम्टम आ ही रहे थे प्राइमरी एक्शन के। लेकिन इस बीच में कुछ ऐसे भी सिम्टम आए जो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट थे। पहले तो ये आया और फिर दूसरा उसके जस्ट अपोजिट आया, जबकि दीपशिका ने अभी बताया है कि अपोजिट तो आना ही नहीं बनता, या तो वो नॉर्मलाइज हो जाता है जी, या वो स्ट्रॉन्ग डोज होने की वजह से लंबा चलता। वही प्राइमरी डायरिया अगर आया था, डोज स्ट्रॉन्ग थी, तो प्राइमरी एक्शन में डायरिया थोड़ा लंबा चलता। लेकिन डोज चूंकि मॉडरेट थी, तो यहां पर डायरिया का सिम्टम देने के बाद फिर अगला कोई सिम्टम आता, डायरिया सही हो जाता। लेकिन डायरिया सही तक नहीं रहा, वहां पर कॉन्स्टिपेशन आया, और इसी प्रोसेस के दौरान, और फिर नेक्स्ट स्टेट आई नॉर्मल स्टूल की। ये बीच में चल रहा है। अब जब ये स्पेल पूरा हुआ प्राइमरी एक्शन का, तो तब उधर से जो वो आएंगे एक्शन, वो सेकेंडरी एक्शन तब नजर आएंगे उसके, या सेकेंडरी एक्शन पैरेलल उनको मान लो जो वो नॉर्मलाइज करता जा रहा है अपने आप को। अभी हुआ क्लियर? बिल्कुल हाँ मत करना अगर ना हुआ हो तो।
नहीं बॉस 100% तो नहीं मुझे प्रैक्टिकली समझ में आ रहा, बात आपकी ऐसे समझ में आ रही है, लेकिन उम, पता नहीं अच्छा, मतलब अब नहीं, पेशेंट अब आपका सवाल मैं फिर आपके तरीके से लेता हूँ। आपने ये कहा कि मेडिसिन का अल्टरनेटिंग एक्शन हम कैसे समझेंगे, हाँ ऐसे कहा ना। अब इसको हाँ प्रेस्क्रिप्शन की तरफ ले आओ, हाँ प्रेस्क्रिप्शन की तरफ ले आओ। आपके पास कोई बंदा, एग्जाम्पल डायरिया का, कॉन्स्टिपेशन का लेके चलेंगे ताकि आसान रहे। कोई हम्म बंदा आपके पास आया कि साहब हम्म लूज मोशन हो रहे हैं, हम्म और आपने मेडिसिन निकाली और उसकी एक अल्टरनेटिंग एक्शन वाली मेडिसिन के रूप में मान लो ओपीएम ही आई है निकल के। ओपीएम की हम्म टोटलिटी थी, ओपीएम ही हम्म इंडिकेटेड आ रही थी। जब आपने ओपीएम की मिनिमम डोज दी, सिंगल डोज दी, तो आप क्या हम्म, उम्मीद करते हो वहां? डायरिया, नॉर्मल हो जाए। डायरिया नॉर्मल होगा या डायरिया ज्यादा होगा या कॉन्स्टिपेशन होगा? तीन स्टेट में क्या क्या एक्सपेक्ट करते हो? नॉर्मल स्टूल होना चाहिए। नॉर्मल होना चाहिए यदि स्मॉल डोज और और मिनिमम सिंगल डोज दिए तो। हाँ लेकिन जी। आपने ये देखा कि उसको उस मिनिमम डोज देने के बाद तुरंत कॉन्स्टिपेशन हो गया, अच्छा। नॉर्मल नहीं रुका, हम्म डायरिया नॉर्मल नहीं रुका, हम्म कॉन्स्टिपेशन हो गया। हम्म, ठीक है, जी। तो ये कौन सा रिलेशन हुआ? ये ऑल्टरनेटिंग स्टेट एंटी वाली एंटी मेडिसिन से। रिलेशन हुआ। हाँ ये ठीक है। ऐसा लगा जैसे कि दस्तों में इसबगोल खिला देते हैं, जी जी जी। यानी कि ये एंटी एंटी रिलेशन सा लगा। तो हम्म ये सिमिलीमम तो लगा नहीं वहां, या हाँ लेकिन मेडिसिन तो आपने सिमिलीमम पे दी थी। हाँ अब आपने ये देखा कि आप अगर समझदार फिजिशियन है तो वो एक दो दिन रुका, एक दो दिन उसने एसएल दिया, तो उसने देखा कि फिर स्टूल नॉर्मल हो गया, या हम्म हम लोग स्टूल फिर नॉर्मल हो गया अपने आप ही, हम्म फिर कॉन्स्टिपेशन की दवाई देने की जरूरत ना पड़ी। हम्म ठीक है, तो ये बेसिकली अगर ओपीएम की मिनिमम डोज देने के बाद नॉर्मल नहीं हुआ, मिनिमम का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि लास्ट डोज अगर आप दे दोगे तो भी गड़बड़ उधर हो जाएगी। उस बिल्कुल होगा। हाँ, तो ये ओपीएम का क्लियर कट, पहले डायरिया के सिमिलिमम ना होकर के वो अपोजिट के रिलेशन में बैठी, लेकिन जैसे ही वो और आगे बढ़ी तो फिर उसका अल्टरनेटिंग एक्शन फिर दोबारा आया अपने आप ही, और दोबारा आने के बाद वो सिमिलिमम के रिलेशन पे बैठ गई। तो ये एक तो ऐसे ऐसे पकड़ में आता है, और दूसरा उसमें कहा गया ऑर्गेनन में कि जहां आपको ऐसा लगे कि ये मेडिसिन तो आपने टोटल सिमिलिमम के आधार पर दी थी, लेकिन इसका अपोजिट आ रहा है और मेडिसिन ये है, तो वहां कहते हैं कि एक डोज और दे दो इसकी। तो पहली डोज ने जो इसका एक्शन दिया था, नेक्स्ट डोज जो है इसका दूसरे वाला, जो अल्टरनेटिंग एक्शन में दो दो एक्शन है ना इसके, तो दूसरे वाला जो कोज करेगी वो आपके केस का सिमिलिमम हो जाएगा वो एक्शन। अच्छा। थोड़ा सा टेढ़ा है। हाँ हाँ, हम जो इसको समझ रहे थे ना, देखिए हम, आप बताइएगा, करेक्ट करिएगा जहाँ गलत है। हम अभी तक ऐसे समझ रहे थे कि एक ही मेडिसिनल सब्सटेंस है जो दोनों एक्शंस, जो ऑल्टरनेटिंग एक्शंस दे रहा है, जैसे डायरिया भी दे रहा है और कॉन्स्टिपेशन भी दे रहा है। ठीक है, लेकिन ये कब दे रहा है? जैसे हमने जब हेल्दी प्रूवर में प्रूविंग के लिए किया, तो उसमें वो प्राइमरी एक्शन में वो डायरिया भी कभी प्रोड्यूस कर रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन भी प्रोड्यूस कर रहा है। हाँ पर जब हमने इसको अब डिजीज पर्सन को दिया, तो जिसको डायरिया है उसका डायरिया ठीक कर रहा है वो, और जिसको कॉन्स्टिपेशन है उसका कॉन्स्टिपेशन भी ठीक कर रहा है। हम हाँ इसको ऐसे समझ रहे थे प्राइमरी हाँ एक्शन में। हाँ हाँ, होना तो यही चाहिए था जेन्युइनली। पर ये चीज नहीं हमें समझ में आई थी कि अगर उसको डायरिया है तो वो उसको कॉन्स्टिपेशन भी कॉज कर सकता है, या हाँ, कॉन्स्टिपेशन है किसी को तो उसको डायरिया भी कॉज कर सकता है। ये हम नहीं समझ पाए थे अभी तक। आपने जब उसको डायरेक्ट प्रेस्क्राइब करी थी वो मेडिसिन, तो आप या हम उस स्थिति में नहीं है कि ये मेडिसिन अपने प्राइमरी एक्शन में पहले वहां जाकर के डायरिया करेगी या कॉन्स्टिपेशन करेगी। अगर वो डायरिया वाले पेशेंट को अगर डायरिया कॉज करने वाला एक्शन आया तो ये तो सिमिलिमम कर दिया उसने वहां,
और अगर अगर मेडिसिन का ये अपना हिडन एक्शन समझ लो, अगर मेडिसिन ने वहां पर अपना कॉन्स्टिपेशन वाली फेस अपनी वहां आ गई उसकी, तो वहां उस पेशेंट पे वो एंटी के रिलेशन में पहुंच के वहां उसको वो एंटीडोट, तो मतलब एक तरह से एंटीपैथिक का काम करेगी। ये आपने बहुत अच्छी सी बात और क्लियर कर दी मुझे भी। ये दो जगह से नजर आएगा। अब इसका अल्टरनेटिंग एक्शन एक तो ऐसे आएगा प्रेस्क्रिप्शन के दौरान, और अगर हम देखें कि ये हैनीमैन साहब ने कहाँ पक उठाया होगा, तो वहां दो कंडीशन बनी होंगी कि एक तो किसी सिंगल पेशेंट पे देखा कि कभी पहले कॉन्स्टिपेशन आया फिर डायरिया हो गया और ऐसे प्रूविंग दे रहा था एक, या फिर बहुत सारे लोगों में कहीं पे उसने कॉन्स्टिपेशन दिया प्रूविंग में और कहीं पे उसने डायरिया दिया। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये वहां से तो प्रूविंग के दौरान पकड़ में आई बात, और हाँ जी। जब ये प्रेस्क्राइब करी तो यहाँ फिर एक ऐसी परिस्थिति बनी कि ये जो है पहले अटेम्प्ट में ये एंटी के रिलेशन में थी, लेकिन अगला ही इसका एक्शन सिमिलीमम का हो गया जो होना ही था अल्टरनेटिंग एक्शन के थ्रू, या फिर सेकंड डोज दी तो वो सेकंड डोज इसके सिमिलीमम के रिलेशन पे जाके इस केस को क्योर कर दिया। अच्छा बस एक और चीज, जो सेकेंड डोज अगर देनी पड़ी हाँ, तो क्या वो सेम पोटेंसी में होगी या उसकी पोटेंसी को हमें चेंज करके कुछ देना होगा? यह सेम होगी। यहाँ तो सेम होने के चांस ज्यादा हैं, सेम होने के चांस ज्यादा हैं, लेकिन अगर ये कहो कि इस पहली वाली मेडिसिन ने जाके कुछ ना कुछ वाइटलिटी को डेविएट कर दिया है, तो आप नेक्स्ट क्या कहते हैं सक्सेशन के बाद भी दे सकते हो, सक्सेशन के बाद भी दे सकते हो। अदरवाइज अगर देखा जाए तो इसी स्टेट ऑफ पोटेंसी में जो प्राइमरी एक्शन में एक एक्शन करेगी, इसी स्टेट लेवल ऑफ स्टेट ऑफ पोटेंसी में दूसरा एक्शन भी अल्टरनेटिव इसी पे आएगा। अगर आपने इसको डायनामाइज कर दिया तो नेक्स्ट लेवल आ जाएगा। हाँ, लेकिन इतना बारीक है ये बहुत जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा परेशान करेगा हमें, लेकिन सेम पोटेंसी को रिपीट कर देना ज्यादा बेहतर होता है यहाँ। जी है जी। जी। हाँ, कोई क्वेरी है किसी की? कोई और बताओ, कोई पॉइंट इसमें अच्छा टॉपिक चल रहा है, किसी का कोई सवाल भी आएगा तो भी इसको पूरा करेगा, और कुछ नया जोड़ना चाह रहा है तो वो तो अच्छा है ही। किसी का कोई सवाल आ रहा है? खास करके ये जो नए नए बच्चे कॉलेज में हैं, जो अभी नया आए प्रैक्टिस में, इनका जरूर होना चाहिए। चलो खैर, सिमरन, दीपशिखा, अमित भाई, कोई और चीज है बची इसमें? नहीं बस आज ये वाला अभी तक तो जो मैम ने बताया था ना वैसे ही समझते थे हम भी, लेकिन ये सेम मेडिसिन का ये अभी आगे ही आएगा, ये आगे ही आएगा बेसिकली, ये मेरे अपने शब्द नहीं है, ये बेसिकली इसमें आगे ही आएगा, शायद अभी और आ जाएगा। तो यहीं रुकेंगे आगे। हाँ बेटा। सर अगर जैसे किसी आपने जैसे बताया कि अगर कॉन्स्टिपेशन हो तो जब मेडिसिन देंगे तो एकदम से फिर वो उसका अपोजिट आ जाएगा, डायरिया। तो अगर कोई पेशेंट हो जिसमें ऐसे मतलब सिम्टम ही उसके ऐसे आते हो कॉन्स्टिपेशन के, उसको कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है कभी डायरिया हो जाता है, तो ये तो और खूबसूरत बात है, ये तो और खूबसूरत बात कह दी पूजा आपने। तो इसमें आप कंफर्म हो जाओ कि इस पेशेंट के लिए एक ऐसी मेडिसिन आएगी निकल के जो अल्टरनेटिंग एक्शन देती हो। ये तो सिमिलीमम का और नेक्स्ट लेवल है, बढ़िया। PQRS हो ये तो आप ये कह दो कि भैया ये जो मेडिसिन दी है ये 100% राइट प्रेस्क्रिप्शन है मेरा। क्यों? क्योंकि जो इसको पेशेंट को अल्टरनेटिंग एक्शंस या अल्टरनेटिंग स्टेट्स आती हैं, तो ये जो मेरी मेडिसिन है ये भी ऐसा ही प्रेजेंटेशन करती है प्रूविंग के दौरान। ये भी तो सिमिलीमम हुआ, सिमिलीमम ऑफ डिस्पोजिशन, सिमिलीमम ऑफ डिस्पोजिशन, सिमिलीमम ऑफ पोटेंसी, सिमिलीमम ऑफ टोटलिटी, सिमिलीमम ऑफ डिस्पोजिशन। सिमिलीमम तो हर जगह आने वाला होना चाहिए मेडिसिन से। अगर हिस्टेरिकल पेशेंट है पूजा तो वहां पे हिस्टेरिकल मेडिसिन काम करेगी। जी सर। तो ये अच्छी बात है। देखो कितना बढ़िया सवाल आया ये बच्ची के दिमाग में।
अब जैसे एंटीम क्रूड है, एंटीम क्रूड में अल्टरनेटिंग कॉन्स्टिपेशन विद अल्टरनेटिंग, मतलब कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेटिंग विद डायरिया है। और एंटीम क्रूड की और भी सिम्टोमेटोलॉजी मिल रही है बंदे में। तो वहां पे दूसरी मेडिसिन जैसे रस्टॉक्स है, इग्निशिया है, ओपियम है, ब्राइनिया है, ये कई ब्राइनिया पता नहीं है, नहीं है, कई मेडिसिन और जो ग्रुप ऑफ अल्टरनेटिंग एक्शन वाली मेडिसिन होंगी पूजा, तो इनमें से जी सर। आप उसे उठा लोगे। अल्टरनेटिंग डायरिया विद कॉन्स्टिपेशन में जितनी मेडिसिन हैं ये आपको इस रूब्रिक में जाके क्लियर हो जाएंगी। तो ये अच्छी बात है आपकी। अगर कोई पेशेंट आपके पास ऐसा आया है जिसको कभी दस्त लग जाते हैं, कहते हैं मरीज, कहते हैं डॉक्टर साहब या तो दस्त लगे रहे हैं या फिर कब्ज रहे हुए, बीच में कभी नॉर्मल नहीं हुआ लैट्रिन आज तक। तो ये अल्टरनेटिंग स्टेट के साथ साथ इसमें अल्टरनेटिंग एक्शन वाली मेडिसिन यहाँ कर सकती है काम। लेकिन इसमें फिर गुंजाइश आ जाएगी थोड़ी सी। दीपशिखा ने जो अभी बताया, ये बताया कि बेसिकली पेशेंट जो है जो अभी बताया ना कि वो मेडिसिन कहीं जाकर के कॉन्स्टिपेशन के मरीज को काम करती है। क्या बताया थी दीपशिखा आप अभी, आपका भाव क्या था वो? हाँ बस की मतलब प्रूविंग के दौरान तो दोनों एक्शंस दिखा रही है, पर जब हम डिजीज पर्सन में देते हैं तो जिसको कॉन्स्टिपेशन है उसका कॉन्स्टिपेशन ठीक कर रही है, और जिसको हाँ ऐसे था वो ऐसे। लेकिन ये चीज जो जिस देने के बाद भी जिसे हम क्योर कर रहे हैं उसके वहां वही एक्शन दिखाए। ये हमारे हाथ में तो है ही नहीं ना दीपशिखा कि ये मेडिसिन जाके कौन सा फेस देगी। दो फेस हैं, सिक्के के दो पहलू हैं। यहाँ कौन सा फेस इसके सामने आ गया जब वो आपके पास आया था, जिस कॉन्स्टिलेशन में, जिस स्टेट में। तो ये मेडिसिन ये हिडन है बेसिकली, ये फिजिशियन के द्वारा गवर्नड नहीं है कि हम इसके कॉन्स्टिपेशन वाले अल्टरनेटिंग एक्शन को हम वहां देंगे। लेकिन ये तो हम ना मेडिसिन की इंटेलिजेंस को छोड़ देते हैं, मतलब हमें कभी ये लगा ही नहीं। यही तो है, मेडिसिन की इंटेलिजेंस भी छोड़ो। लेकिन इससे बचने के दो तरीके यही बताए गए, या तो वेट एंड वॉच कर लो, वो अपने आप ही मेडिसिन का दूसरा अल्टरनेटिंग एक्शन क्योरेटिव हो जाएगा अगर आपने वहां एसएल दे दिया उस मरीज को। या फिर नहीं बात बन के दे रही तो सेकंड डोज दे दो, रिपीट कर दो उसको। तो ये दो तरीके ऑर्गेनन में इस समस्या से को सोल्व करने के हैनीमैन साहब ने बताए। लेकिन बड़ी बारीक बातें हैं, पहले बारीक होते होते फिजिशियन यहाँ पहुंचे, पकड़े, तब हाँ ऐसा है। चलो तो सबको भाई फिर हैप्पी संडे, आज यहीं रुकते हैं जी। सबको नमस्ते, सबको राम राम। राम 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 भाई, राम राम।